संख्याएं हो गई। दहाई पे 4 बिट्स लगी है, इसका मतलब हो गया हमारे 40 टोटल वैल्यू। और सैकड़े पे 3 है तो इसका मतलब हो गया 300। अगर हम इसका टोटल करें 300 + 40 + 3 343 बनेगा। वही जब हम दशमलव के पार्ट में जाएंगे 1/10 और 1/100 में 3/10 जो हमें देगा वो 0.3 देगा और ये मिलेगा हमें 0.04। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे आपस में तो ये बनेगा 0.34 और जब इसको हम ओरिजिनल संख्या में ऐड करेंगे तो ये बनेगा 343.34, जिसमें ये वही चीज इकाई भाई सैकड़ा, ये 1/10 और ये 1/100। इसमें क्या है, जैसे एग्जाम्पल लेके हम बता सकते हैं बच्चों को, ये बैग का एग्जाम्पल हो गया, ये रबर का है, ये विंडो को हमने मान लिया, तो खेत का मान लिया, एक फील्ड का। तो इसमें क्या है, हमने एक यूनिट मान लिया है, जो एक ब्लॉक है इसका ग्रिड का एक यूनिट है। तो इसमें जैसे हम खिड़की का मानना चाहें तो यहाँ पे हम रख के बता सकते हैं बच्चों को अपने पास बुलाकर कि एक यूनिट होगी, 2 यूनिट होगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम विंडो का एरिया भी निकालेंगे तो 4/2 × 8 बैठेगा। तो हम बच्चों को इसमें ऐड करके भी बता सकते हैं, 2 तरीके से बता सकते हैं। अगर बच्चा वैसे नहीं समझ पाता गुणा के तरीके से तो हम इसे एडिशन करके बता सकते हैं कि पूरी ये इतना एरिया कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, इतना पूरा एरिया कवर करके इसने इतनी बार में कवर करा तो 8 बार में कवर करा, तो इसका जो एरिया निकल के आएगा वो 8 वर्ग इकाई आ जाएगा इसका। इसी तरह से हम बाकी फील्ड का भी रख के बता सकते हैं बच्चों को अपने पास बुलाकर कि कितनी बार में हमने ये एक जो यूनिट है इसे कितनी बार में कवर करा। अगर हम लेंथ और ब्रेड्थ के उसमें बताना चाहते हैं तो हम ये बता सकते हैं ये होगी लेंथ, इसकी चौड़ाई होगी इसकी, और ये होगी लंबाई। तो इन दोनों को गुणा करके ये पूरा एरिया इसमें कवर हो जाएगा। उसके थ्रू हम एरिया इसका ऐसे बता सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। दोनों कंसेप्ट से इसको बता सकते हैं, एडिशन से भी और मल्टीप्लाई से भी। सिंपल जोड़ बच्चे सीख चुके हैं, दशमलव का जोड़ उन्हें नहीं पता है और यहाँ सिखाने में अभी तक से, ठीक है। तो जैसे कि बच्चे जोड़ना जानते हैं, हासिल का जोड़ना भी जानते हैं। ये 2 है और ये 6 है, 9 और 6 15। तो मैं बच्चों को बताती हूँ, जब स्टार्टिंग में सिखाती हूँ हासिल का, तो मैं बच्चों को कहती हूँ कि 2 संख्या को जोड़ो। अच्छा, मेरे सामने जो समस्या आई जब मैंने बच्चों को हासिल का जोड़ सिखाया तो बच्चों का एक ही सवाल होता था, जैसे ही उन्हें सवाल देती थी मैडम ये हासिल का सवाल है कि बिना हासिल का सवाल है, बड़ी समस्या। तो अब उसका मैंने बच्चों को एक ही सोल्यूशन बताया। मैंने कहा आज के बाद तुम से मुझसे कोई भी ये नहीं पूछेगा कि सवाल हासिल का है या बिना हासिल का, तुम मुझे बताओगे कि हासिल का है बिना हासिल का। अब जैसे ये सवाल है मैंने लिख दिया, तो जो मैंने एक सवाल बच्चों को करके बताया वो कैसे बताया कि ये 9 है और ये 6 है, 9 और 6 कितने हो गए 15। ये 15 को पहले अलग लिखो, पहले 15 को अलग लिख लो। अगर वो एक संख्या में है जोड़ तो वो हासिल का नहीं है, और अगर उसका जोड़ 2 संख्या में आता है तो वो हासिल का है। उसके बाद से बच्चे ने मुझसे नहीं पूछा, दिखाई दे रही है तो ये त्रिदिशीय है, 3D है। ठीक, जैसे हमारा कमरा है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही है। तो ये एक उदाहरण होगा 3D का होगा। जैसे आप बोर्ड दिखाई दे रहा, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई है, तो ये 2 दिशीय है, 2D का उदाहरण है। इसी तरह से हम उनसे कुछ उदाहरण अपने आप देके बच्चों को कह सकते हैं कि इसी तरह के कुछ उदाहरण दीजिए, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। और से नापेगा, कदम से नापेगा, ये किसी चीज़ से वो बताएगा ये बराबर है इधर से। अब इस तरफ की नापेगा, इधर की है, ये भी बराबर है। तो बोले ऐसी कोई भी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वो आयत होती है। और जो चौकोर कमरा हो, अगर ऐसे कमरे भी हैं जो पूरे 20x20 के हैं स्कूल में, तो वो जब नापेगा इधर से और सारा ही बराबर उसको दिखेगा, तो उसे बता सकते हैं कि ये जो फर्श है ये सारा कैसे वर्ग। फिर बाद में उसे बताया कि जो इसकी चारों साइड में बराबर है वो वर्ग है, इसकी सामने की बराबर है वो है। तो ये थोड़ा इजी रहेगा। बाकी वो उसके पेज को मोड़ कर दिखा सकते हैं, जैसे पेज नॉर्मली पेज होते हैं, कॉपी के पेज फाड़ भी लेते हैं बच्चे, वो देख लेंगे कि इधर से बराबर है, तो ये आमने सामने से बराबर है। सबसे पहले हमें बच्चों को यही बताना है कि परिमाप पहले होता क्या है। बच्चे को ये जो हमें चित्र बनाए हैं इससे थोड़ा बताएंगे कि पहले परिभाषा के बारे में उसका क्या होता है। परिमाप, परि और माप 2 शब्दों से मिलाकर बना है। परि और माप, परि का मतलब होता है चारों ओर मापना, जो भी आकृति होती है उसकी चारों ओर की जो भुजाएं होती हैं उसको हम माप कर बताएंगे।
स्केल्स है या स्टेप्स है या ग्लांस है, जो भी हम मात्रक मानेंगे उसका, तो हम किसी भी आकृति का परिमाप उसकी भुजा की लंबाई को जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं। जितनी भी लंबाई होगी, 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, जितनी भी उसकी भुजाएं होंगी उन सबका योग जो आएगा वही उसके परिमाप के बराबर होगा। फिर हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं कुछ, नीचे दिया है, एक वर्ग लिया है, एक आयत लिया है और एक वृत्त भी लिया है। तो सबसे पहले हम वर्ग बनाते हैं। वर्ग का परिमाप हम फॉर्मूले से नहीं बनाएंगे। बच्चे कहते हैं रेखा नहीं, ये रेखा नहीं है, ये रेखा खंड है, ये रेखा खंड होती है। जिस भी चीज़ को हम नाप सकें वो रेखा कभी नहीं होगी, वो रेखा खंड होती है। रेखा का जो व्यवहारिक जो कंसेप्ट है वो ये है कि पृथ्वी का जो अक्षांश है, एक अक्षांश, उससे लेकर दूसरे अक्षांश तक को मिलाने वाली लाइन जो है वो रेखा कहलाती है। और ये पॉसिबल ही नहीं है प्रकृति में कि आप इतनी बड़ी कोई रेखा ड्रॉ कर पाएं। तो हम जो कुछ भी ड्रॉ करते हैं वो इसी का एक हिस्सा लेते हैं हम। उसका माप कुछ भी हो सकता है, बड़ी से बड़ा कुछ भी हो, लेकिन वो कहलाएगा रेखा खंड। तो बच्चों को सबसे पहले तो रेखा कर रहे हैं ना गिरन कर रहे हैं, ये हमारा ये रेखा खंड है। तो बच्चों को सबसे पहले हमें यही सिखाना है कि जब भी दो बिंदुओं को हम मिला रहे हैं तो हमारी रेखा बन रही है। और यदि दो रेखाएं रेखा खंड बन रहे हैं, अगर दो रेखा खंड आपस में मिल रहे हैं हमारे, तो जो उनके बीच की ये डिस्टेंस है ये हमारा कोण, ये क्या है, कोण है। अब यहाँ पे हमारे दो रेखाखंड थे AB और AC, जो हमें यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस जगह ये मिल रहे हैं तो जो इनकी दूरी है, एंगुलर डिस्टेंस, ये हमारा कोण कहलाता है। और जब हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये बढ़ते हुए चले जाएंगे, बढ़ती चली जाएगी। तो हमारा सबसे बड़ा कंसेप्ट पहले बच्चों को ये क्लियर कर दीजिएगा कि हम जो कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं वो रेखाखंड है, और दो रेखाखंडों के मिलाने पर ही जो शेप आपके पास बन रही है। जैसे आप कभी बनाई है, जैसे एक मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ऐसी शेप से हट बनाना पसंद करते हैं, झोपड़ी, ठीक है। तो ऐसे पूछेंगे उनसे, या सीनरी बनवा लीजिए, इसमें जो डिफरेंट शेप्स हैं उसको मिलाते हुए बच्चे बड़ी सुंदर सुंदर सीनरी बनाते हैं। पिछली बार जो ट्रेनिंग हुई थी, एक्चुअली ये ट्रेनिंग ये इन एक्टिविटीज की जगह टीचिंग मेथड से और आप कैसे यूज कर रहे हैं, तो बच्चा इन बात पर हमने लाएगा तो सारे के सारे चार अलग से आएंगे। कोई इसके सर्कल के सामने लिखेंगे 6, अब ट्रायंगल देखेंगे तो पूछेंगे कितने आए हैं, तो ट्रायंगल कितने आए, 1 2 3 4। और स्क्वायर मतलब थोड़ा सही समय पर स्क्वायर है, तो कितना बनाएंगे, 70 और इसे भी काउंट कर लेंगे। इसमें मतलब जितनी भी आकृति बनाएंगे वो बस पूछ लेंगे उनसे। ट्रायंगल है 3, सर्कल है 1, स्क्वायर की संख्या भी 1 है, और सेमी सर्कल 1 है, और रेक्टेंगल आयत भी 1। आजाद, हिंद, गांधी, हिंद, गांधी, आजाद, हिंद, आजाद, गांधी, हिंद, गांधी, आजाद, हिंद, गांधी, आजाद। बहुत सोच सोच के कर रहे हैं। एक स्टेप पीछे चल रहे हैं, आपके एक स्टेप पीछे चल रहे हैं। तो आप तेज बोल रही हैं मैडम, बहुत तेज बोल रही है। लेकिन अगर हम मैथमेटिकल कंसेप्ट में देखते हैं तो इसका जो एरिया होता है वो इससे ज़्यादा निकलता है। अब इसको समझाने के लिए हम इतना कर सकते हैं कि हम दोनों में मिट्टी भर लें या रेत भर लें या पानी भर लें, और फिर उसके बाद में इसको अलग अलग डिस्पोज करें। फिर देखें वजन अगर हम पे तोलने की कोई हम पे कोई मशीन है तो हम देखेंगे कि किसमें वजन ज़्यादा आ रहा है। जिसमें ज़्यादा वजन आएगा उसका धारिता उसकी ज़्यादा होगी। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं हम, इसमें भर के जब इसमें करें और अगर इसमें थोड़ा बहुत भी पानी बच रहा है इसका मतलब ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, और अगर ये पूरा भर के लौट जाए और इसमें खाली जगह बच जाए तो हम कह सकते हैं कि ये छोटा है ये बड़ा है। एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि पानी में कलर मिक्स करवा दें बच्चे से, और फिर कलर मिक्स करके वो कलर्ड वाटर इसके अंदर पोर कराएं, फिर एक से दूसरे कंटेनर में पोर कराते रहें। देखें, मतलब थोड़ा इंटरेस्ट लेता है बच्चा कि अच्छा कलर मिक्स किया, क्या किया है, कुछ भी ऐसा करें। और इसका नॉर्मल एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि है नहीं शायद यहाँ पे बीकर जो जिसको हम बोलते हैं
कोन, अगर कोन हमारे पास होता तो बहुत अच्छा उसका एग्जाम्पल मिलता। कोन का जो ये बच्चे ऐसा है कि उसे आदत पड़ चुकी है कि सर की बाइक पे ही जाऊंगा, तो मैं डेली जाता हूँ उसको लेकर के आता हूँ। सर की बाइक पे ही जाना है तो बाइक पे ही आता है। फाइनल अंक का बच्चा है कक्षा 1 का, लेकिन अपसेंट नहीं करता है और जैसे ही बुलाने आते हैं आ जाता है। बाकी सेम है। नेक्स्ट से कराया था मैंने, हमने बीआरसी पे कराया था एक बार, हेड, शोल्डर और टो। ठीक है, अगर यहाँ पे हो पाए तो ठीक है। शोल्डर, नी, हेड, शोल्डर, नी, शोल्डर, हेड, शोल्डर, हेड, नी, नी, शोल्डर, हेड, नी, हेड, शोल्डर, नी, हेड, हेड, नी, शोल्डर, हेड, नी, नी, चलता ही रहेगा। यहाँ से यहाँ 2, फिर इसको फोल्ड करो, फिर इसमें आगे लाइन खींच लो, यहाँ से यहाँ 4, फिर इसको फोल्ड करो, फिर ये आ जाएगा 2, फिर इसको फोल्ड कर दो, ये आ जाएगा 4। तो टोटल लेंथ जो आई दैट इज पैरामीटर। 4 2 6 2 8 4 12 मीटर, ये हो गया परिमाण। और वो दूसरा जो फॉर्मूले से निकाल रहे हैं वो जो है रटाने वाला। गिने 1 2 और जैसे आयत है 1 2 3 4। इसी तरह से हम बोर्ड पे बच्चों के नाम लिखते हैं, ABCD से नाम होंगे बच्चों के। वहाँ पे उनसे कहें कि इसका आप प्रबंधन कीजिए, वहाँ पे अक्षर आ जाएगा, वहाँ पे संख्या आ जाएगी। जैसे सपोज करो A से 3 नाम हैं तो वे छांट के उसमें से लिख देंगे। इस तरह से हम कई सारे प्रबंधन कर सकते हैं। पशु पक्षी और जलीय जीवों के नाम लिख सकते हैं और उधर कॉलम में लिख देंगे यहाँ पे जलीय जीव, वायवीय जीव और स्थलीय जीव, और इधर उनकी संख्या आ जाएगी, उनमें से बच्चे छांट के लिख सकते हैं। इस तरह से कई सारे प्रबंधन बच्चे कर सकते हैं। क्षेत्रफल निकालते समय बच्चों से होने वाली संभावित त्रुटि। हमें बच्चों को पढ़ाना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए पहले लंबाई और चौड़ाई इसका ज्ञान बच्चों को कराते हैं। ठीक है, अब क्षेत्रफल हमारी 2 आकृति निकलता है जो हमारी बेसिक में है, एक आयत और एक वर्ग। ठीक है, अब बच्चा जो पहली गलती करता है वो आकृति की सही समझ ना हो पाना, क्योंकि हमारे पास वर्ग भी होता है और आयत भी होता है। बच्चा क्या करता है कि जब क्षेत्रफल निकालता है तो वर्ग में आयत की सूत्र लगा देता है या उस तरीके से निकाल देता है, या वर्ग निकालते समय आयत को निकाल देता है। तो पहले हमें उसको उसकी आकृति की समझ करानी है कि उसमें लंबाई चौड़ाई जिसमें बच्चों को दिखाई दे रही है, मतलब जिसमें भुजाएं अलग अलग लग रही हैं, तो बच्चों को पहले समझाना है कि ये बेटा हमारा आयत कहलाता है, और जिसमें भुजाएं सारी की सारी बराबर हैं वो हमारा वर्ग कहलाता है। पहले तो ये उसको बच्चों को क्लियर करना है। दूसरा है परिमाप और क्षेत्रफल में भ्रमित होना। तो परिमाप और क्षेत्रफल में भ्रमित होता है वो ज़्यादातर होता है सूत्र की वजह से। हमें बच्चों को सूत्र याद नहीं कराना, हमें पहले परिमाप समझाना है, परिमाप होता क्या है। तो परिमाप को बच्चों को आप तोड़ के समझाइए। परि और माप, परि का मतलब होता है चारों और माप का मतलब होता है नाप। मतलब कोई भी ऐसी आकृति जिसको आप चारों तरफ से नापेंगे, उसको बच्चों को आप खेत का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आप अपने खेत पे गए और आपको एक पॉइंट से शुरू होना है और चारों तरफ घूमने के बाद उसी पॉइंट पर आना है। तो ये जो माप कहलाएगी ये हमारी कहलाएगी खेत की परिमाप। दूसरा आता है हमारा क्षेत्रफल। अब हम बच्चों को बता सकते हैं कि अगर हमें खेत की जुताई करवानी है तो हम मेड़ पे नहीं चलेंगे, तब हम कहाँ जाएंगे, खेत के बीच में जाएंगे। इसका मतलब पृष्ठ में जाएंगे। जो हमारी पृष्ठीय आकृति हो गई, जो पृष्ठीय चीज़ हो गई, वो हमारा कहलाएगा क्षेत्रफल। तो बच्चों को आराम समझ में आ जाएगा कि हमें बाहर का नापना है तो परिमाप का लगाना है, और अगर अंदर की नाप लेनी है तो क्षेत्रफल। जैसे कि जानते हैं, पहली चीज़ वहीं से क्लियर हो जाएगा जब हम उसको बताएंगे आकृति के बारे में। आयत और वर्ग में अंतर कर पाएगा, उसके साथ ही हम प्रैक्टिकली समझाएंगे उसको और गणितीय सूत्र भी बताएंगे। तो हम ये अपेक्षा करेंगे बच्चे से कि अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो आयत का ही फार्मूला लगाए क्षेत्रफल का, लंबाई गुणे चौड़ाई। और अगर वो वर्ग का निकालना है उसको तो भुजा का स्क्वायर करके वो सही गणितीय सूत्र लगाएगा तो उसको कर पाएगा। या तो यानी कैलकुलेट तो उसने कर लिया बच्चे ने, कैलकुलेट करने के बाद क्षेत्रफल निकाल लिया। लेकिन एक त्रुटि और क्या कर सकता है बच्चा कि उसकी जो मात्रक है उसका कैलकुलेशन नहीं कर पाता। जैसे क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो उसका मात्रक सही से नहीं कर पाएगा। तो हमारा क्या हो रहा है कि अगर मान लो भुजा गुणा भुजा हो रहा है या लंबाई गुणा चौड़ाई हो रही है तो उसके मात्रक की भी उसमें गुणा हो रही है। तो मान लो मीटर में दे रखी है हमें लंबाई, मीटर में चौड़ाई दे रखी है, तो जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा संक्रिया के उपरांत उसमें हमें मात्रक भी सही लगाना है, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर लगा देना। इसको भी बच्चे को बताना पड़ेगा।
क्षेत्र नीति पहले डिफाइन हो चुकी है कि हम किसी भी बाउंडेड इमेज का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे उदाहरण के लिए सबसे पहले शुरुआत करी थी, एक ऐसी इमेज बनाई है कि हमारे पास कोई लक्ष्य है किसी जगह का, खेत का, उसका हमें परिमाप भी निकालना है और उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि ये ऐसी इमेज है जो बच्चे इजीली नहीं निकाल पाएंगे। इसका नाम ट्रेपेजियम है, हिंदी में शायद समलंब बोलते हैं। तो हमने इसको बताया है कि हमने इसको दो इमेज में थोड़ा पहले बनाया हमने रेक्टेंगल और एक बनाया हमने ट्रायंगल। जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी हाइट होता है। इसमें रखेंगे तो हमारी वैल्यू अब हमने जब दोनों को जोड़ा दो इमेज में, तो दोनों को जोड़कर अलग अलग एरिया सेम आएगा। ठीक है, तो बच्चों को ये समझाना है कि कोई भी दी हुई इमेज जो आपके पास में, चाहे वो किसी खेल के नक्शे की है, रॉड की है, पाइथागोरस से। पाइथागोरस में जैसे कहा गया है कि ये जो भुजा होती है हाइपोटेनस, ये हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका स्क्वायर जो होता है वो इस भुजा के और इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने उसी कंसेप्ट को लिया। यहाँ पर हमने पहले लिया है 9 का, या 12 और 15 मतलब 9 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर हम जोड़ा तो 15 के स्क्वायर के बराबर होगा। अब उसको सब बच्चों को समझाने के लिए हमने क्या करा कि हमने 12/12 का स्क्वायर लिया, 144 खाने यहाँ बनाए और 9/9 का स्क्वायर यहाँ लिया, 81 खाने यहाँ बनाए। दोनों को जब हमने मिला लिया तो 225 बन रहे हैं काउंट पर। वही जब हम इधर देखेंगे 15/15 में भी हमारे 225 खाने बन रहे हैं। तो जो बड़ी भुजा थी उसके जो पैरेलल हमारा बना था स्क्वायर, उसमें जितने खाने हैं उसका सम इन दोनों के सम के बराबर आ। तो ये छोटा सा प्रयोग था ये कि क्षेत्रफल कहाँ कहाँ और कैसे प्रयोग होती है। वो पहले डिस्कस हो चुकी है, लेकिन फिर वही बात है कि बच्चा इसमें गलत सूत्र लगाता है। इससे ये जानकारी नहीं होती कि इसमें एरिया किस तरह निकालना है। तो अलग अलग आकृतियों का एरिया निकालने में गलत सूत्र लगाता है। इसलिए कुछ इससे भी हम बता सकते हैं कि हम जैसे ये आकृति है, हमने इस आकृति का एरिया निकालना है तो इसे दो अलग अलग आकृतियों में तोड़ दिया गया। ये गलत, इसमें संभावित त्रुटि हो सकती है कि गलत सूत्र का चयन होता है, या आप क्षेत्रफल में और परिमाप में वो भिन्नित होता। उससे ये कन्फ्यूजन रहता है कि अब निकालना क्या है परिमाप को। जैसे सर ने पहले बताया था कि चारों तरफ की नाप, जो उसे एक डोरी देकर हम उससे नपा भी सकते हैं कि एक से डोरी लेके नापो या स्केल से ही नाप लो। तो ये जो चारों तरफ आपने नापा है ये परिमाप है। या किसी खेत के चारों तरफ जो हम तार बांध सकते हैं वो उस खेत का परिमाप है। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ देंगे उसे। क्षेत्रफल वही कि अगर हम किसी दीवार को पेंट करना है तो हम क्या चीज़ पेंट कर रहे हैं, पूरी दीवार के क्षेत्र को पेंट करना है तो वो क्षेत्रफल है उसका। ये है, इससे बचने के लिए उनके मात्रकों में भी वही त्रुटि आती है। जब हम राशि को जोड़ रहे हैं तो मात्रक जो है सेम रहेगा। जब गुणा कर रहे हैं तो वो सेंटीमीटर और गुणा सेंटीमीटर लगाएं। पहले थोड़ी सी 5वीं क्लास में कंसेप्ट थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के सवाल होता है। आप उससे बचने के लिए वर्ग सेंटीमीटर करके लिखवा दें जी। ये समझ नहीं लगा। बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले तो बच्चों को जो है वहाँ से लगा दिया क्या इसका मतलब है। उसके बाद जैसे 223 पॉइंट से बच्चे क्या पढ़ते हैं, उसको जरा मान लीजिए कितनी, तो सीधे क्या पढ़ते हैं, 50 पढ़ देंगे। तो उच्चारण में समस्या होती है और उच्चारण के साथ साथ उसके बाद जो छोटी और बड़ी गिनती होगी संख्या होगी, पहचान करने में परेशानी होती है बच्चों को। मेन समस्या यही है, बस समस्या है गिनाने में। यहाँ पे इसमें तो मुझे रेक्टेंगल कह दो।
और यहाँ पे इसमें ये भारत हो गया है। और ये इसमें उसमें हम सर्किल बना करके इकाई दहाई के सर्किल बना करके बच्चों से कंकड़ लेके उसको डालेंगे और इकाई दहाई सैकड़ा हजार में जो कंकड़ की संख्या आएगी उससे बच्चे संख्या बनाएंगे। तो खेल खेल में संख्याओं की अच्छी समझ हो जाएगी, इकाई दहाई की समझ हो जाएगी और संख्या को बनाना भी सीख जाएंगे, जो कि हमारी संदर्शिका में भी अधिकतर लोग कराते भी होंगे। तो काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए, तो वो करा सकते हैं। बहुत बढ़िया। 2-3 वस्तु ऐसी थी जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी कि वो क्या है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उस किट की जानकारी मुझे आज, जैसे कि उसमें डोमिनो कार्ड थे। पहली बार मुझे उनका नाम ही नहीं पता था कि वो क्या चीज़ है, पर मैं उसको लेता था, बच्चों को देता कि काउंट करो, जो काउंटिंग में काम आ रही थी। लेकिन मैम ने बताया कि भाई ये इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। फिर ये जो स्लाइड्स हैं तो उसका यूज़ करना सकते हैं। मैं अपनी क्लास में भी अप्लाई करने वाली हूँ। सर ने एक चार्ट बनवाया था जिसमें गिनती भी लिखी हुई, ये 1 काउंटिंग में लिखा हुआ था और 2 हिंदी में लिखा हुआ था, फिर 3 काउंटिंग में था, 4 हिंदी में था। फिर एक दूसरा कार्ड था जिसमें उसका अपोजिट था कि अगर उसमें 1 हिंदी में था तो उसमें 1 काउंटिंग में था। तो वो दोनों चार्ट में बना कर अपनी क्लास में लगाने वाली हूँ। उससे बच्चों को ये फ़ायदा होगा कि गिनती के साथ साथ उन्हें हिंदी में लिखना भी समझ में आएगा, क्योंकि 100 तक की गिनती बच्चे 20 तक तो लिख लेते हैं, हिंदी में इजीली लिख लेते हैं, 1 और 2 के बच्चे, लेकिन आगे की लिखने में उन्हें प्रॉब्लम आती है कि 32 लिखना है या 36 लिखना है। अच्छा, उससे एक और फ़ायदा होगा, यहाँ जो लोकल बच्चे हैं वो 36 को 36 बोलते हैं, 37 को 37 बोलते हैं। तो उससे उन्हें ये भी फ़ायदा होगा, जब लिखा हुआ वो डेली पढ़ने के सामने लगा होगा तो उससे फ़ायदा होगा और वो शायद करेक्ट उसे कर पाएंगे।